दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात, दस्तक सभी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इजिप्ट चले गए हैं। उसमें जितनी जितनी खबर हमको लगा कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी, हमने बिल्कुल पहुंचाई। इजिप्ट वाली भी आप देख पाएंगे, उस दौरे की भी बात। और दूसरा इस तरफ जो है विपक्ष, 15 विपक्ष जो है मिले 23 जून को और बिहार के पटना में, और एक साथ मिलके जो है वो लोकसभा चुनाव को लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि तय है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है वहां भी चुनाव आ ही रहे हैं, ये जो इस साल होने हैं, तो हमने सोचा कि हम एक बार फिर से जो है बहुत ही विद्वान ज्योतिष हैं संजय चौधरी साहब, जिन्होंने पिछले महीने हमसे जब बात की थी तो एक बड़ा चौंकावनारा एक जो है फोरकास्ट ये प्रोडिक्शन दिया हुआ था। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी आप सबने बहुत उस कार्यक्रम को अपना स्नेह दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको लगता है कि 15 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी जो है लोकसभा भंग हो जाएगी। अब वो समय शुरू हो चुका है, तो वो अब देखना होगा वो कब होती है। लेकिन फिर हमारी कल बात हुई संजय चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यों को लेकर भी जो है वो एक मंडेन जिसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो वो राज्यों को लेकर उन्होंने जो है अपने हिसाब से चार्ट तैयार किया हुआ है। तो हमने सोचा कि आज उस पर भी बात कर लें। तो पहला राज्य जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम दी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तारे सितारे ग्रह नक्षत्र क्या क्या कहते हैं उसको लेकर, तो वो है मध्य प्रदेश। तो मैं संजय चौधरी साहब को अपने साथ जोड़ता हूं ताकि हम जो है उनसे इस बारे में आगे बात कर पाए। तो संजय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 4PM पर। नमस्कार जी। मैंने अभी जिक्र किया कि जो आपका एक प्रोडिक्शन है जो आपने बड़ा एक रिस्क लेके दिया हुआ है 15 जून से 31 जुलाई के बीच में लोकसभा भंग वाला, तो मैंने कहा वो समय अब वो शुरू तो हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है उसमें, क्योंकि उस पर तो मैं फिर सबसे आपको पहले 31 तारीख को भी मुझे पूछना पड़ेगा, फिर हाँ तब तक जी, मुझे हाँ वेट। सबसे तो चलिए पहले तो आपका हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत जी जी अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए। और उस जी समय एक और बात है कि उस समय कोई भी पॉलिटिकल हो या आपका जो लोग हों, पत्रकार लोग हों, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, कोई भी बात नहीं कर रहा था प्री इलेक्शंस की। आपको याद होगा आज काफी जी लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। जी। ठीक है जी। एनीवेज, जैसे आपने कहा कि आज हम मध्य तो प्रदेश का मैं डिस्कस करेंगे। लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई जितने भी हमारे दर्शक मित्र जो हैं सब जो जुड़ चुके हैं, तो उन सबसे भी गुजारिश है कि अभी से इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर करना शुरू कर दें, तो हमारी बात हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे आप सभी के सहयोग से। और लाइक कर दें अभी से, तो हमको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस अब आप शुरू कीजिए संजय भाई। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, सर, आपने मध्य प्रदेश का चार्ट निकाला है, मध्य प्रदेश के हाँ बारे में बता रहे हैं आज, तो सर, बताइए। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1956 में। हम अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली बनती है उनकी। मंडेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्क लगन, कैंसर लगन, इसके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में एक्सचेंज है। एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स मतलब परिवर्तन है कि तीसरे का लॉर्ड चौथे में चला गया और चौथे का लॉर्ड तीसरे में चला गया। थर्ड लॉर्ड बनता है इनका मरकरी। बुध चला, बुध और शुक्र का आपस में एक्सचेंज है। जब भी ऐसा कभी एक्सचेंज होता है, इवन जातक की कुंडली में हो जाए, तो उसको एक प्रॉपर्टी लॉस या पार्टीशन लॉस जरूर होता है, एक दशा आने पर। और एक अपना गोचर जब ऐसे चलता है जो जो कंड्यूसिव ना हो, जो फेवरेबल ना हो, तो यही चीज हुई कि 1990 में जाके इनका छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था। और उसके बाद पार्टीशन के बाद जनरली देखा गया है कि फिर इनकी दशा सीक्वेंस चली, फिर अपना स्टेट तरक्की करता है या जातक तरक्की करता है। और यही हुआ 2003 ऑनवर्ड से। पहले इसको पिछड़ा राज्य समझा जाता था, लेकिन उसके बाद इसने काफी तरक्की करी। और जी मरकरी वीनस अब इनका, सॉरी, एक और इस कुंडली में खास बात है कि पांचवा घर जो होता है, जो एजुकेशन का घर होता है, वो वहां पे शनि और राहु का योग बना हुआ है।
और केतु 11वें घर से देख रहा है। 5वां घर एजुकेशन का घर भी होता है, और इसीलिए एजुकेशन के कुछ स्कैम्स निकल के आए थे, जैसे व्यापम निकल के आया था। उस समय राज्य के ऊपर साढ़े भी चल रही थी जब व्यापम हुआ, लेकिन अब वो साढ़े नहीं चल रही है। इस समय इनकी मरकरी वीनस की महादशा चल रही है, और ये महादशा महादशा बुध की है। बीच में शुक्र का अंतरा चल रहा है फरवरी 2022 से। इससे पहले कि हम बताएं कि आने वाले इलेक्शंस या पॉलिटिकल सीन क्या होगा, आपको मयूर जी याद होगा कि गुजरात में 2021 जुलाई में लाइटनिंग हुई थी द्वारकाधीश टेम्पल पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और लोगों ने इस चीज का दूसरा मतलब निकाला था, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब है कि वहां के राजा को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आज के विषय में देखें तो उसका मतलब है कि आज के जो चुने हुए सीएम है या पीएम है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जुलाई 2021 में लाइटनिंग हुई थी, और सितंबर 2021 में पूरा गुजरात कैबिनेट ही बदल दिया गया था। ठीक है जी। और 28 मई 2022 को नई पार्लियामेंट की जिस दिन इनॉग्रेशन हुई, शायद काफी आपने भी प्रोग्राम किया था, कि ट्रेमर्स आए थे नॉर्थ इंडिया में, अर्थक्वेक आया था हल्का सा, जी और जी। स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म से सेंट्रल इंडिया में और उज्जैन के मंदिर में, खासकर मध्य प्रदेश में जो मूर्तियां खंडित हुई थी, ये तीनों चीजें मिलकर इशारा करती हैं कि आने वाला जो पॉलिटिकल समय है मध्य प्रदेश के लिए वो चेंज का इशारा करता है। और चेंज बदलाव भी ऐसा होगा, बड़ा बदलाव होगा। पिछली बार की तरह बदलाव नहीं होगा कि जोड़ तोड़ की सरकार बन जाए। पहली बात यह कि आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में सरकार तो बदली जाएगी, 101% बदली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश से जो कंट्रीब्यूशन रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, प्रेजेंटली है 28 मेंबर्स हैं बीजेपी के 29 में से टोटल, वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये आप हाँ जी बड़ी मयूर बात कर जी। रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं फिर से। ये जो आप बात कर रहे हैं वो ये हाँ है जी। कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा में 29 में से अभी जिनके 28 हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ी कटौती होगी, जो अभी भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी वहां उतने उनके सांसद है, तो हाँ जी। उसमें आप कह रहे हैं बहुत कमी हो जाएगी। तो हाँ जी। और दूसरा कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, मतलब कि सत्ता का बदलाव होगा। सत्ता में जो पक्ष है, अभी भारतीय जनता पार्टी है वहां पे, तो आप ये कह सर रहे हैं कि जैसे वो कर्नाटका में हुआ वैसा होगा। ऐसा होगा, आप ये कह रहे हैं अभी। हाँ, 100% ऐसा होगा। उसके क्या कारण है? सर ऐसा है, चौथा घर जो है उसको शनि और बृहस्पति अभी देख रहे हैं, बुध वहीं ठीक है। पे है, और वो हमेशा ही फोर्थ हाउस जब एक्टिवेट होता है बाय सैटर्न एंड जुपिटर, शनि और बृहस्पति, तो हमेशा सत्ता बदलती बदलती है। यही तो ये चीज सिर्फ हमने वहां पे देखी थी। हाँ जी। तो ये जो है, आप कह रहे हैं कि सत्ता बदलेगी, तो समझ लो कि सत्ता वहां तो दो ही पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, वहां कोई तीसरा पक्ष है नहीं। कांग्रेस में तीसरा है ही तो नहीं। आप हाँ जी। कहते हैं कि मतलब कांग्रेस वहां पे आएगी, तो फिर क्या पिछली बार भी हाँ जी। कांग्रेस तो आई थी, पिछली बार भी आई थी, लेकिन फिर वो दल बदल हो गया और सिंधिया साहब चले गए अपने साथ लेके लोगों को, फिर से बीजेपी आ गई। हाँ, तो नहीं पर वो इस बार पिछली बार की दशा कुछ और थी, अब की दशा कुछ और है। 2018 की बात कर रहे हैं ना आप सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस बार आप कह रहे हैं कि बड़ा सिग्निफिकेंट वे में परिवर्तन होगा, और अगर हो गया तो फिर मतलब कि पिछली बार जैसा जो हुआ था, सिंधिया साहब चले गए अपने साथ कुछ लोगों को लेकर और सत्ता में परिवर्तन हो गया, वो इस बार नहीं होगा। जो बैठेगा सत्ता पे, फॉर एग्जाम्पल की कांग्रेस आप कह रहे हैं कि आएगी, तो फिर वो वहां पे अपनी सत्ता संभाल पाएंगे, ये आप कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि 2018 में जब ये हुआ था तो इनकी बुध की महादशा मध्य प्रदेश की शुरू हुई थी, वो बदलाव का संकेत देती थी। और जैसे ही शुरू हुई अक्टूबर में, साथ के साथ नवंबर में शायद इलेक्शन हो गए थे। तो जब भी स्टार्टिंग की दशा होती है उसका जो इफेक्ट इतना परमानेंट नहीं होता, समय लगता है। अब की बार जो होगा बदलाव, वो 100% बदलाव पूर्ण रूप से होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस आएगी, अगर कोई और ऑपोजिशन पार्टी भी वहां अच्छा काम करती है, ट्राई करती है, तो वो भी सत्ता में आ सकती है।
हाँ, पर खैर अभी तो अगर पॉलिटिकली ऑब्जर्व किया जाए तो वहाँ मुख्य रूप से दो ही बड़ी पार्टी, जैसे गुजरात में अब तक बिल्कुल दो ही ठीक बड़ी है। पार्टी, आम आदमी पार्टी हाँ ने जी, तो इस हाँ जी। बार जोर लगाने की कोशिश की, पर हाँ बेसिकली जी, हाँ जी। गुजरात में भी दो ही बड़ी पार्टी जो है वो मुख्य रूप से काम कर रही है इतने सालों से। और वही हाँ हाल जी। कमोवेश और राजस्थान का भी है, उस पर फिर बाद में दूसरे कार्यक्रम में आएंगे। हाँ तो जी, हाँ मतलब जी। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो अब वहां पे अगले इलेक्शन में वो नहीं जीत पाएगी, वो सरकार नहीं बना पाएगी, कुल मिला के आपका ये कहना है, और कोई भी आए, ये कहना है हाँ, आपका। बिल्कुल। जो प्रेज़ेंट सत्ता है वो तो जाएगी, जाएगी, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। उसके लिए हम ओमेन्स ले रहे हैं कि जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, नई पार्लियामेंट, और उसी दिन वहाँ पे मूर्तियाँ टूटी। तो दोनों का संबंध ये मान के चलता है कि वहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। तो लोकसभा में भी इनके सांसदों की संख्या में बड़ी कटौती होगी। डेफ़िनेटली बड़ी कटौती मिलेगी इनको। अच्छा, और क्या आप इसको अगर आप इसमें इसमें एक राज्य को लेकर, तो अगर चुनाव को लेकर बात करनी हो तो इसको तो बहुत लंबा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी कोई बात हो जो आपको लगता हो कि आपको इसमें ऐड करनी चाहिए, तो आप प्लीज करें। सर, ऐसा है, आजकल गोचर में बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है एरीज मेष राशि में, जिसे चंडाल दोष कहा जाता है। अभी पीछे ही जी। बना था। अब वो धीरे धीरे डिग्री वाइज दूर होता चला जा रहा है। अब ठीक है। डिग्री वाइज दूर होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि धर्म में शुद्धि आएगी, अशुद्धि निकल जाएगी, इम्प्योरिटी निकल जाएगी, और उसके इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों अलग-अलग होने शुरू हो जाएंगे। हमने देखा अभी पीछे कर्नाटका इलेक्शन में काफ़ी ज़ोर लगाया कि धर्म को बीच में लाया जाए, लेकिन लोगों ने इश्यूज़ पे वोट किया है, पॉलिटिक्स उस पे वोट नहीं किया है। ये एक मेजर चेंज आने वाले समय में, और इस चीज़ को ओमेन्स बड़े क्लियर दिखाते हैं। मैं आपका भी पीछे प्रोग्राम देख रहा था, जो रथ यात्रा हुई है जी अहमदाबाद में, जी उसमें जो जी जी। ओमन्स आए हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए। क्योंकि वो मैंने किया था कार्यक्रम 2-3 दिन, मतलब उस दूसरे दिन किया था रथ यात्रा के, ये किस तारीख को शायद किया था मैंने, उसमें वो हाँ जी, हाँ जी। स्लैब गिरा, वो स्लैब जो गिरा, छत जो गिरी, एक व्यक्ति की रथ यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो गई, 37 लोग घायल हुए, और वो रथ रुक गया, ये कभी हुआ नहीं, नया नया रथ बना था। मतलब 72 साल के बाद इस तीनों रथ को जो है फिर से नया बनाया गया, कुछ 85 अब लाख नया रुपए का। बनाया गया था। हाँ, 85 लाख रुपए का खर्चा करके हुए, और जब पहली बार वो रथ निकला है तो बलराम जी का रथ था शायद, तो वो हाँ जी, रुक हाँ गया। जी। हाँ, वो चल नहीं पाया। तो फिर सर, मैंने कुछ यहाँ। एक्सीडेंट को इतना ओमेन बुरा नहीं होता, चलो लोग ज़्यादा हो गए, ओवर क्राउडेड हो गया, लेकिन रथ रुकना एक बड़ा ओमेन है। ये इंडिकेट करता है कि पॉलिटिक्स और ये चीज़ इकट्ठी रहेगी नहीं अब। ये भी एक बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आने वाले दिनों में राजनीति से धर्म अलग हो जाएगा। आपकी धार्मिक आस्था, श्रद्धा जो भी हो, जिसमें भी सर, हो, धर्म और उसका अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसका राजनेता, प्रभाव कम हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि उसका लाभ जो है, धर्म में आपकी आस्था का लाभ राजनेता या राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा पाएंगी, या जो उठा पा रही है अभी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप। काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात सर। और कुछ हो इस मध्य प्रदेश को लेकर तो फिर आप बता दें, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं। नहीं, बस मध्य प्रदेश आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा। मरकरी वीनस इनका अ, बस खत्म होने वाला है, 2024 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इनकी मरकरी सन की जो महादशांतरा चलेगा बुध और सूर्य का, उसमें काफ़ी तरक्की करेगा। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे एक मुझे पता नहीं कि इसके बारे में आपने चार्ट में कुछ देखा है कि नहीं, मन में एक ऐसे ही सवाल उठा है, मैं पूछ लूं। मतलब आप अगर ना बता पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो चीते लाए गए हैं अफ्रीका से, वो उसमें से बहुत सारे जो है उनका देह त्याग होता जा रहा है, तो चीतों का भविष्य कुछ है वहां पे? नहीं सर, वो चार्ट में तो नहीं आएगा, वो एक्चुअल में एक पीआर एक्सरसाइज है, उस पे चार्ट को इंडिकेट नहीं करता। ठीक है, हमें उनके लिए, जीवों के लिए करना चाहिए सब कुछ, ठीक है, बट उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलिए सर, तो अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं, हम लोग एक के बाद एक स्टेट पर भी करते रहेंगे और पर्सनालिटीज पर भी करेंगे। जो पॉलिटिकल ठीक है। पर्सनालिटीज है उनके चार्ट भी जो है वो संजय भाई जो है स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो होंगी उन पर भी बात होगी, जहां जहां चुनाव है जिन जिन राज्यों में, और राज्यों पर भी बात होगी। तो आज हमने पहले मध्य प्रदेश की बात कर ली, और मैं सिर्फ समअप कर देता हूँ कि संजय भाई का ये कहना है कि परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन है इस चुनाव में, और इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जाना होगा, ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात उनका कहना है कि लोकसभा में भी जितनी बड़ी तादाद में सांसद जाते हैं जीत कर भारतीय जनता पार्टी के, उसमें बहुत बड़ी कमी नजर आएगी। ये दो बड़ी बात जो है उन्होंने कही। और तीसरी बात कि आने वाला समय मध्य प्रदेश का जो है काफी अच्छा है और बहुत प्रगति करेगा वो राज्य, पर उसमें अभी थोड़ा समय है। और उसके बाद ये इनका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इनका एनालिसिस था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश की कुंडली को, जब वो राज्य बना तब की कुंडली को देखकर उन्होंने हम सबको भी बताया हुआ है। तो संजय भाई थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों आपको फिर से बता दूं, हम ऐसे ही कुछ अलग अलग राज्यों पर और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पर बात करते रहेंगे, तो हम मिलते रहेंगे साइमल्टेनियसली। आप और भी प्रोग्राम देखते रहेंगे, और ये भी जो है ज्योतिष पर आधारित काम जो कार्यक्रम हमारा है वो भी आप देखते रहेंगे। संजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। तो ये संजय चौधरी साहब थे, आपने सुना। आप इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप हमको इस नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर लिख के बताइएगा। और जैसे हम कहते हैं कि लाइक कीजिए, शेयर करिए, हो सके उतना। सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, अपने आसपास के लोगों को करवाइए भी। इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। you